धन्य है आनंदपुर साहिब की वह पावन धरती जहां दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पवित्र चरणों से संगत को आनंदित करते थे। हर दिन यहां सिखों का विशाल दीवान सजता, चारों ओर खुशी और उत्साह का वातावरण रहता और हजारों सिख अपने गुरु के दर्शन कर जीवन को सफल बनाते। एक दिन की बात है, गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा की संगत के साथ दरबार में विराजमान थे। उनकी छवि ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे पूर्णिमा का चांद तारों के बीच चमक रहा हो। संगत उनके दर्शन कर रही थी और वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। इसी समय एक कलंदर अपने साथ एक विशाल काले भालू को लेकर दरबार में पहुंचा। भालू की देह बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसके बाल लंबे और घने थे। कलंदर ने छड़ी और इशारे से उस भालू को नचाना शुरू किया। कभी वह भालू सीधा खड़ा होकर गर्जना करता, कभी कलंदर से कुश्ती करता। संगत हैरान होकर तमाशा देख रही थी। दरबार में भाई कीर्तिया नाम का एक नौजवान सिख भी था। वह गुरु जी के सर पर चंवर डुलाया करता था। जब उसने उस भालू को देखा तो सोचने लगा, आखिर इस भालू ने कौन सा पाप किया होगा जो इसे ये योनि मिली है। प्रभु ने तो मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ बनाया है, फिर ये आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है। भाई कीर्तिया की सोच को गुरु गोबिंद सिंह जी ने भांप लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, कीर्तिया, ये कोई साधारण भालू नहीं है, ये तो तेरे ही पिता है जो पिछले जन्म में गुरु घर की सेवा करते थे। ये सुनते ही कीर्तिया चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हांफते हुए कहा, महाराज, मेरे पिता ने तो सदा गुरु घर की सेवा की। वे गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में भी सेवक रहे। उन्होंने तो जीवन भर प्रसाद बांटा, संगत की अरदास की, बाणी पढ़ी। वे तो कदीमी सेवक थे। फिर वे भालू कैसे बन गए? कृपा करके मुझे इस रहस्य को समझाइए। गुरु साहिब ने धीरे धीरे समझाया, तेरे पिता भाई गुरदास गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में कढ़ा प्रसाद बांटा करते थे। एक दिन बहुत बड़ी संगत इकट्ठी हुई थी। वे प्रसाद शांति से बांट रहे थे। तभी एक सिख जो गाड़ी पर से गुजर रहा था जल्दी में प्रसाद लेने आया। उसके कपड़े मिट्टी धूल से भरे थे। उसने विनती की कि मुझे भी गुरु का प्रसाद दे दो ताकि मैं गाड़ी पर वापस जा सकूं। लेकिन तेरे पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने झुंझला कर कहा, चुप रह, शोर मत कर, जब बारी आएगी तब मिलेगा। उन्होंने उस सिख को सबके सामने डांट दिया। वह गरीब सिख दुखी हो गया। उसका दिल टूट गया। संगत के बीच वह शर्मिंदा खड़ा रहा। उसने मन ही मन कहा, तू मुझे भालू कहता है, अच्छा तू ही भालू बनेगा। और यही वचन सत्य हो गया। जब तेरे पिता की आयु पूरी हुई वे भालू की योनि में जन्मे। ये सुनकर भाई कीर्तिया रो पड़ा। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे पिता ने सेवा तो की थी, अगर भूल हो गई तो दया और क्षमा कर दें। कृपया करके उन्हें इस दुष्ट योनि से मुक्ति दें। संगत ने भी हाथ जोड़कर विनती की, सच्चे पातशाह, ये आपका सेवक था, दया करके इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दें। तब करुणामयी गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदेश दिया कि कढ़ा प्रसाद का बड़ा बर्तन तैयार किया जाए। संगत ने मिलकर शुद्ध भाव से प्रसाद बनाया। अरदास हुई और प्रसाद को भोग लगाया गया। फिर गुरु जी ने अपने हाथों से थोड़ा प्रसाद स्वयं ग्रहण किया और शेष भालू को दे दिया। जैसे ही भालू ने गुरु का दिया हुआ प्रसाद खाया, उसके प्राण निकल गए, उसके पाप धुल गए, श्राप समाप्त हो गया। उसकी आत्मा सीधा सचखंड में जाकर मुक्त हो गई। दरबार में उपस्थित सभी सिख ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए और सभी के मुख से एक ही स्वर निकला, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु घर की सेवा हमेशा प्रेम से करनी चाहिए। गुरु के सिख का वचन व्यर्थ नहीं जाता, उसमें अद्भुत शक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, केवल गुरु की कृपा से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। सिख परंपरा की ये प्रसिद्ध कथा हमें यही सिखाती है कि यदि सेवा में अहंकार आ जाए तो उसका परिणाम कठिन हो सकता है,
परंतु सच्चे पातशाह गुरु की दया से हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।